चलने वाले सबसे महान भाग्यशाली लोगों में से, ऐसा शास्त्र कहते हैं। येषां त्वन्तगतं पापं जनानं पुण्यकर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्त भजते मां दृढ़व्रता। कि जिनके अनेक अनेक पाप जल गए हैं, भस्म हो गए हैं, और उनके अनेक अनेक पुण्य जागृत हुए हैं, भक्तिमय पुण्य जागृत हुए हैं, भगवान की कृपा उन पे हुई है, तो वो दृढ़ता से प्रभु का नाम जप करते हैं। प्रतिदिन जप करते हैं। तो हमारे हरे कृष्ण आंदोलन में गुरुजन हमको बताते हैं कि हमें कम से कम जितनी सांसें, श्वास हम एक दिन में लेते हैं, तो 16 माला के रूप में उतने नाम प्रभु के लेने चाहिए। तो प्रभु नाम ले रहे हैं, किस लिए ले रहे हैं? इसलिए ले रहे हैं कि हमारी जो मूल आत्मा की जो स्वाभाविक स्थिति है, हम उसे प्राप्त कर सकें। आत्मा की स्वाभाविक स्तुति भगवान से प्रेम करना है, और उस प्रेम को अपने जीवन का परम लक्ष्य बनाकर हम लोग इस रास्ते पे चल रहे हैं। और उसी का एक मुख्य अंग है कि कीर्तन के साथ साथ हमें भगवान की कथा, भगवान के शास्त्र, भगवान की महिमा, भगवान के भक्तों की महिमा, इसके साथ भी जुड़े हुए रहना चाहिए। इससे हमारी भक्ति और पुष्ट होती है। तो भक्ति के विषय में एक बड़ी सुंदर टॉक, मतलब वार्ता हुई है चैतन्य महाप्रभु और रूप गोस्वामी के बीच में, जिसमें महाप्रभु रूप गोस्वामी को भक्ति सिखाते हैं। कहते हैं भक्ति का विस्तार करना तो संभव नहीं है, क्योंकि भक्ति का जो आनंद है, भक्ति का जो ज्ञान है, वो एक समुद्र के समान है। तो इसलिए मैं आपको मुख्य मुख्य सिद्धांत के रूप में बताऊंगा। सूत्रे रूपे कही विस्तार ना जाए वर्णन, पारावार शून्य गंभीर भक्ति रस सिंधु, तुम्हार चखाइते तार कही एक बिंदु। कि भक्ति का जो ये भक्ति का जो जीवन है और इसमें मिलने वाला जो आनंद है, वो एक समुद्र के समान, सिंधु के समान है। आप में से कई लोगों ने समुद्र देखा होगा। समुद्र देखना ही अपने आप में एक भगवान के वैभव को देखना है। चाहे आप हिमालय के पहाड़ों को देखो, या समुद्र को देखो, या आकाश को देखो, तो ये भगवान का वैभव है। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि भक्ति भी, इसका जो आनंद है, वो पारावार शून्य है। मतलब उसकी कोई बाउंड्री नहीं है। और ये भक्ति रस का, रस मतलब आनंद, सुख, सच्चा सुख, कभी ना जाने वाला सुख। तो भक्ति एक पारावार, बिना लिमिट के एक समुद्र है। अब इतना तो मैं दे नहीं सकता, मैं आपको सिर्फ एक बिंदु चखाता हूं इसका। तुम्हार चखाते तार कही एक बिंदु। मैं हल्का सा सूत्र रूप में आपको एक बिंदु से आपका परिचय कराता हूं। तो उसमें फिर चैतन्य महाप्रभु के विषय में जो लोग नहीं जानते, तो आप ऐसा समझ लो कि श्री कृष्ण अपनी भक्ति का आनंद लेने के लिए सन्यासी रूप धारण करते हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और सबसे ज्यादा आनंद कृष्ण भक्ति का जिस देवी को प्राप्त है, जिस भक्त को प्राप्त है, वो है श्रीमती राधा रानी। तो राधा रानी के गुणों को, राधा रानी के मन को स्वीकार करके श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बन जाते हैं। इसलिए श्यामल श्री कृष्ण राधा के रंग को धारण करके गौरांग बन जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु का एक नाम गौरांग महाप्रभु भी है। गोरा गोरा अंग है उनका, बहुत सुंदर। स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया
च विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता। तो विष्णु की शक्तियां, भगवान की शक्तियां सदा उनके साथ रहती हैं। तो भगवान बहुत सुंदर होते हैं। भगवान बहुत परम ज्ञान, परम सब कुछ होता है उनके पास। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर थे। वो सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे, जैसे श्री कृष्ण। लेकिन सच्चे आकर्षित कौन होते हैं? जिनके हृदय में भक्ति होती है। श्री कृष्ण, कृष्ण शब्द का अर्थ ही होता है जो सबको अपनी ओर खींच ले। सर्व आकर्षति च इति च कृष्णा। तो सबसे पहले महाप्रभु कहते हैं कि देखो, ये जो ब्रह्मांड है ना, इसमें अनंत जीव है। एते ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण। अनंत अनंत, कभी कोई गिन नहीं सकता। और ये जो अनंत अनंत आत्माएं हैं, ये 84 लाख योनियों में भ्रमण करती रहती हैं, शरीर धारण कर करके। 84 लाख योनि ते कराए भ्रमण। 84 लाख योनियां हैं। आप जानना चाहते हो कौन कौन सी योनियां हैं? 84 लाख तो गिना नहीं सकते, लेकिन मोटा मोटा ऐसा है कि पानी के अंदर 9 लाख प्रकार के हैं। जल में 9 लाख। कोई मछली, कोई मगरमच्छ, कोई ऑक्टोपस, कोई जेलीफिश, कोई ये फिश, कोई कीड़ा, कोई रिंग मतलब सांप के जैसा, कोई बिच्छू के जैसा। जलजा नवलक्षानि स्थावरा लक्ष विंशति। और पेड़ पौधे जो हैं वो भी चेतन जीव हैं। वो भी शरीर धारण किए हुए हैं। कोई पेड़ बबूल का, तो कोई आम का, कोई कटहल का, तो कोई आंवले का, कोई घास तो कोई लता, कोई गुल्म, कोई फूल। तो कितनी कितनी योनियां। आप जब चलते हो घास के ऊपर तो वो योनि है एक। वो हर एक घास एक प्राणी है। हर एक तिनका एक प्राणी है, शरीर धारण किया है, लेकिन उसका शरीर हमसे भिन्न है। उसका शरीर वहीं रहता है, एक ही जगह पे। चेतना बहुत डाउन रहती है। हाँ, सर्दी गर्मी अनुभव होती है उनको भी। कृमियों रुद्र संख्या का 11 लाख प्रकार की योनियां कीड़े मकोड़े की है। छोटे छोटे कीड़े, छोटा सा मच्छर। कितने कीड़े इतने छोटे होते हैं, दिखते भी नहीं है आंखों से। इंद्रगोप, इंद्रगोप एक कीड़ा होता है, बहुत छोटा। छोटे लाल रंग का कीड़ा, आपने देखा होगा। जंगलों में अधिकांश दिखते हैं ये सब, गार्डन में, पार्क में दिखते हैं। तो 10-11 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं। और आकाश में उड़ने वाले जो पक्षी हैं वो भी अनेक वैरायटी है उनकी, 10 लाख वैरायटी है। पक्षी नाम 10 लक्षकम। 10 लाख प्रकार की उनकी वैरायटी है। 30 लक्षाणी पशुवा। और ये जो पशु है जिनके 4 पैर हैं, पशु जो ज्यादातर वन में रहते हैं, तो कितने प्रकार हैं जानते हैं आप? 30 लाख प्रकार के हैं पशु। और चतुर्लक्षाणी मानव। और 4 लाख प्रकार के इंसान होते हैं। 4 लाख प्रकार की मतलब 4 लाख प्रकार की इनकी मेंटल लेवल होते हैं, मानसिक लेवल होते हैं, चेतनाएं होती हैं। कोई मनुष्य स्वभाव से बहुत चिड़चिड़ा होता है, कोई बड़ा प्रेमी होता है, कोई बहुत जल्दी घबराने वाला होता है, कोई बहुत मेहनती होता है। तो ये हमारी अलग अलग चेतनाओं के स्तर है। जिनकी बड़ी शुद्ध चेतना होती है, वो सात्विक चेतना, वो देवता लोग होते हैं, मनुष्य के जैसे ही दिखते हैं। ऐसे ही जिनकी बड़ी भयानक चेतना होती है, क्रूर, हिंसा, द्वेष वाली, वो सब असुर और दैत्य योनि वाले होते हैं, राक्षस होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं। भूत प्रेत भी सब इसी में आ जाते हैं। तो इसमें, इन योनियों में जो जीव है वो भ्रमण करता रहता है।
अगर बीच में ये मनुष्य योनि प्राप्त होने के बाद अगर ये साधना करे और अपनी चेतना को ऊंचा उठाए, तो फिर ये ब्रह्म की योनि को प्राप्त हो जाता है, ये भगवत धाम को प्राप्त हो जाता है। तो कैसे ये सब योनियों में घुस जाता है जीव, कैसे सब छोटे-छोटे कीड़ों में कैसे घुस जाता है? क्योंकि इसका जो साइज है, आत्मा का जो साइज है वो बहुत छोटा है। हम लोगों का शरीर तो बहुत बड़ा है, हाथी का शरीर बहुत बड़ा है, लेकिन हमारा साइज बहुत छोटा है। हमारा साइज, शास्त्र कहते हैं कि जो आपके बाल का जो अग्रभाग है, टिप है, उसका 1000 हिस्सा कर 10,000 हिस्सा करो। केशाग्र शतभागस्य शत अंश दृशात्मका जीव सूक्ष्म स्वरूपोयम संख्यातीतो ही चित्कणा। कि बाल के अग्रभाग का एक भाग लो, 100 भाग का, और उसके फिर 100 भाग करो, तो इतना सूक्ष्म चित्कण आत्मा का साइज होता है। तो क्यों इतना छोटा होता है, क्यों इतना सूक्ष्म होता है? कि अगर ये बड़ा होगा ना, अगर आत्मा का साइज बड़ा होगा, तो उसको नियंत्रित करना मुश्किल हो जाएगा, भगवान के लिए भी। केशाग्र शतभागा पुनः शतंश करी तार सम सूक्ष्म जीवेर स्वरूप विचारी। तो इतना छोटा है जीव, छोटे छोटे बैक्टीरिया में भी चला जाता है। तो इसका प्रमाण हमारे अनेक शास्त्रों में, ऐसा नहीं कि कहीं से भी बोल दिया गया, श्रीमद् भागवत में इसकी व्याख्या है, अनेक अनेक ग्रंथों में इसकी व्याख्या है। हमारे जो वेद पुराण है वो परफेक्ट ज्ञान है, वो किसी मनुष्य ने, ऋषि ने बनाए नहीं है। समाधि की अवस्था में भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान, उसमें कोई गलती नहीं है। गीता में तो यहां तक कहा गया कि अगर कोई मनुष्य शास्त्र को फॉलो नहीं करता तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। और जब तक कोई सच्चा गुरु, सच्चा साधु हमारे जीवन में नहीं आएगा, जैसे शिला प्रभुपाद जी, गुरुदेव आदि हम लोगों के जीवन में आए, तो हम लोगों की थोड़ी आंखें खुली। ऐसा नहीं है कि हम लोग पहले वेद पुराण शास्त्र पढ़ते नहीं थे, मैं तो बहुत पढ़ता था, लेकिन समझ नहीं आएगा, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति जो खुद उसके अनुसार जीवन जी रहा है, ऐसा व्यक्ति जब तक हमसे नहीं मिलेंगे, तब तक हम शास्त्र का लाभ नहीं उठा सकते। तो इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से साधना करिए, शास्त्रों को पढ़िए, समझिए, आध्यात्मिक ज्ञान को लेने का समय है अभी। और फिर अपने भाई बंधुओं को, श्रद्धावान लोगों को इस ज्ञान को लेकर जाइए और उनके जीवन में ये सत्य को ले आइए, भगवान को ले आइए। लोग अभी झूठा जीवन जी रहे हैं। लोग जो जीवन जी रहे हैं, चाहे वो करोड़पति हो कि रोडपति हो, कोई कंगला हो या उसका बंगला हो, कोई लाभ नहीं। कोई कितना सुंदर हो, कोई लाभ नहीं, क्योंकि अंत में सब उसे छिन जाएगा और अपने कर्मों का लेखा जोखा लेकर वो दूसरी योनि में पटक दिया जाएगा। पर एक हमारे पास जो बहुत अच्छा मौका है कि हम भगवान की सच्ची भक्ति करें, भगवान की तरफ चलें। तो सभी गुरुओं का, सभी धर्मों का उद्देश्य यही है, लेकिन जो वैदिक धर्म है, जो वैष्णव धर्म है, उसकी बात निराली है। उसमें सारी डिटेल्स हैं। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं ये हमारा वैष्णव धर्म जैसे कि बड़ी डिक्शनरी, चेम्बर्स डिक्शनरी है, और बाकी धर्मों की क्या छोटी छोटी डिक्शनरी है। कुछ प्रश्नों के उत्तर हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं है। आत्मा के जो विश्लेषण हमारे शास्त्रों में है, तो दूसरे धर्मों में तो आत्मा को स्वीकार ही नहीं किया जाता। कितने धर्म तो पुनर्जन्म ही नहीं मानते, कितने धर्म तो को पता ही नहीं ईश्वर का रूप क्या है, उसके गुण क्या है, उसकी पसंद नापसंद, उसका आध्यात्मिक जगत, कुछ डिटेल पता ही नहीं। तो हमारा स्वरूप क्या है? हमारा स्वरूप अति सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म। और ये जो आत्मा है,
हालांकि सूक्ष्म है, लेकिन ये नित्य है। सारे जीव भगवान के अधीन रहते हैं, भगवान के द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन हमको रहना पड़ता है। तो ये जो इतने सारे जीव हैं, इनको, इनके कई कई डिविजन्स कर रखे हैं। जीव किसको कहते हैं? जिस आत्मा ने शरीर धारण किया उसको जीव कहते हैं, ये आप नोट कर लो। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तार मध्य स्थावर जंगम दुई भेद, जंगम में त्रियक जल स्थल चार विभेद। कि इनमें मुख्य डिवीजन ऐसे हैं कि कुछ तो हैं जो एक जगह पे रहते हैं और कुछ जो हैं जो मूवमेंट करते हैं। और जो मूवमेंट करते हैं, हिलते डुलते हैं, इधर से उधर जाते हैं, उसमें भी कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, ये सब हटा दिए जाएं। जो पानी में रहने वाले, जमीन में रहने वाले, आकाश में रहने वाले हटा दिए जाए, तो उसमें जो मनुष्य योनि है ना, वो बहुत कम है। तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर, बहुत कम मनुष्य हैं। अगर हम चींटियों से, मच्छरों से या दूसरे छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से तुलना करें तो वो असंख्य हैं। एक एक योनि में कितने कितने जीव रहते हैं, और उसमें मनुष्य बहुत अल्प हैं, कम। तार मध्य मलेच्छ पुलिंद बौद्ध शबर, और उसमें भी जो मनुष्य हैं, तो ज्यादातर जो मनुष्य हैं इसमें या तो मलेच्छ हैं, मलेच्छ का मतलब होता है जो मांस खाते हैं। पुलिंद किसी चीज को नहीं मानते, या बौद्ध ईश्वर को नहीं मानते। शबर, कई कई जातियां हैं, कई कई डिविजन्स हैं जो वेद को नहीं मानते। तो वेद को मानने वाले बहुत कम है। वेदनिष्ठ मध्य अद्वैक वेद मुख्य माने, वेद निषिद्ध पाप करे धर्म नहीं गणे। तो बहुत से कम लोग हैं जो वेदों को अथॉरिटी मानते हैं। तो इसमें जितने जितने दूसरे धर्म है सारे कट जाएंगे। तो वेदों के मानने वाले बड़े कम हैं। आप खुद बताइए, हमारे भारत में हिंदुओं में कितने लोग हैं जो वेद को प्रमाण मानते हैं कि नहीं, वेद में जो लिखा है हमें उसका पालन करना है। और खास तौर से आजकल की जो जनरेशन है, जिनका वेद से परिचय नहीं है, गीता से परिचय, भागवत से परिचय नहीं है, तो वो बेचारे क्या करेंगे? उनको तो दिशा निर्देश के लिए कोई कोई रोशनी नहीं है। इसीलिए जो भोगी लोग होते हैं, बदमाश होते हैं, वो उनके मन को, श्रद्धा को चुरा लेते हैं। खेल कूदने वाले, नाचने गाने वाले, फैशन करने वाले, चरित्रहीन जो लोग हैं, वो चेतना को चुरा लेते हैं। वेद जैसे ही बीच में आ जाता है, जैसे ही हमारे जीवन का वो होता है ना, लाइट हाउस होता है समुद्र में, जो जहाज चलते हैं तो लाइट हाउस बने होते हैं जो डायरेक्शन बताते हैं। तो जैसे ही हमारे जीवन में वेद आ जाते हैं, शास्त्र आ जाते हैं, वैसे ही हमारी डायरेक्शन बड़ी पक्की हो जाती है। अब हमें कोई भटका नहीं सकता। बहुत मुश्किल है, माया कोशिश करेगी, लेकिन यदि आपने ऐसा संकल्प लिया है, यदि हम ये क्लासेस ही सुनते रहे नित्य श्रवण की, तो कौन कैसे भटकाएगा? और कोई व्यक्ति मान लो आपसे कोई टेढ़ा प्रश्न पूछता भी है, तो आप आके यहाँ मुझसे पूछ सकते हो। मुझे ना समझ आई तो मैं अपने गुरुजन से पूछ लूंगा, तो आप उसका जवाब दे सकते हो बिल्कुल शास्त्रों से। आज ही मुझे किसी माता जी ने झांसी से फोन किया था कि ये सवाल है, ये तो अक्सर भक्त लोग पूछते रहते हैं। तो वेदों को मानने वाले बहुत कम हैं, और क्या आप उनमें से हो? हाँ, आप उनमें से हो, क्योंकि आप भगवान का नाम जप रहे हो, क्योंकि आपने अपने जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम बना लिया।
कौन कौन है जिसने अपने जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम बना लिया है कि हाँ, मेरे जीवन का लक्ष्य काम सुख नहीं है, काम सुख नहीं, मेरे जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, अपने हृदय में मुझे कृष्ण प्रेम प्रकट करना है जल्दी से जल्दी। कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करें। हम्म। बहुत सुंदर। हमारा लो चार ही अभी जब बात चली है, चार ही प्रकार के लोग, चार ही लक्ष्य हैं लोगों के होते हैं। काम सुख, ठीक है, और वो काम सुख में भी जो मेनली है ना, वो स्त्री पुरुष का जो मैथुन सुख है, जो सेक्सुअल, जो भी कह लो आप इसको, यही मेन है। काम सुख बोलते हैं इसको, वासना, जो शारीरिक एक आकर्षण होता है उनको, कम बुद्धि जो पशुओं के अंदर होता है। और दूसरा है अर्थ, इसी काम सुख को और अच्छे से परिवार के साथ मेंटेन करना है, उसके लिए धन, और या फिर धर्म कर्म करना, दूसरों की सेवा करना, या फिर मोक्ष, मुक्ति प्राप्त करना। ये चार ही लक्ष्य, बस चार ही काम कर रहे हैं लोग। आप मुझे बताइए, धर्म अर्थ काम मोक्ष इसी में है। और इसको करने वालों को परम सुख नहीं मिल सकता, शांति नहीं मिल सकती। शांति सुख मिलता है प्रेमियों को, आनंद मिलता है प्रेमियों को। तो हमारा लक्ष्य है प्रेम। तो चैतन्य महाप्रभु अभी हमें धीरे धीरे समझाकर यहां तक लाएंगे। तो बात ये चल रही है कि वेद को मानने वाले बहुत कम होते हैं, और जो देखिए, जो वेदों को मान भी रहे हैं, बहुत कम लोग मान रहे हैं। और बहुत से लोग सिर्फ बोलते हैं कि हम मानते हैं, लेकिन वो वेदों के अनुसार चलते नहीं है, चलते ही नहीं। वेद की विधि बस जो परिवार में थोड़ा बहुत हो रहा है, गंगा जी के यहाँ पूजा करनी है, श्राद्ध करना है, लक्ष्मी जी की, गणेश जी की पूजा करनी है, शायद हमारा कुछ भला हो जाए। और लक्ष्मी गणेश क्या कह रहे हैं, शिव पार्वती क्या कह रहे हैं, सीताराम की क्या इंस्ट्रक्शन है, वायु के, अग्नि के, हनुमान जी के क्या उपदेश है, वो उसको पालन नहीं करते, क्योंकि उन्होंने वेदों को स्वीकार ही नहीं किया, उन्होंने शास्त्रों को अथॉरिटी माना ही नहीं। वो बाहर बाहर से करते हैं, बाहर बाहर से दिवाली, होली, जो भी कुछ एक त्योहार मना लेते हैं। इसमें जो थोड़े बहुत वेदों को मानते हैं, अब हम उनकी बात करेंगे। तो वेदों को मानने वाले में ना, ज्यादातर जो होते हैं लोग, वो कर्मनिष्ठ होते हैं। धर्मचारी गण मध्य बहु कर्मनिष्ठ, मतलब कि ठीक है, हम वेदों को मानते हैं, लेकिन हमें जो प्राप्त होने वाला है वो तो हमें अपने कर्मों से ही प्राप्त होगा, उनका ऐसा मानना है। हम अपनी दुकान से, अपनी इंडस्ट्री से, फैक्ट्री से, हम अपनी नौकरी से मेहनत करके, ठीक है भगवान, हे शंकर, हे पार्वती, हे कार्तिकेय, हे माता रानी, हे विष्णु, हे कृष्ण, हे राम, आपको प्रणाम है, मानते हैं, पूजा करते हैं, गीता को भी प्रणाम। लेकिन उनका जो मूल भावना ये रहती है अंदर से कि नहीं, हमको जो कुछ भी प्राप्त करना है वो हमें अपने, अपनी मेहनत से, अपने कर्म से करना है। देखिए, अभी हम लोग जिस चीज की बात कर रहे हैं वो बड़ी सूक्ष्म है। कर्म सबको करना है, लेकिन कर्म करके आपको जीवन में शांति नहीं आएगी। तो क्या करके आएगी? भगवान अर्जुन से कहते, लड़ना है अर्जुन तुम्हें। प्रभु मैं तो लड़ूंगा नहीं। नहीं, मैं कह रहा हूं लड़ो। हाँ प्रभु, मैं लड़ूंगा। लेकिन भगवान कहते, कैसे लड़ोगे? मई अर्पिता मनोबुद्धि तस्मात् युद्धस्व भारत। पहले मन और बुद्धि मेरे को दो, पहले मन और बुद्धि मुझे दे दो, मेरे हो जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। तुम सारी चीजें छोड़ के पहले मेरे हो जाओ। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। पहले अपना मन मुझे दे दो अर्जुन, उसके बाद लड़ो।
उस कर्ता भाव से मत लड़ो, वो अहंकार से बच के काम करो। तो कर्म करने से, कर्मनिष्ठ होने से आप वेद के पालक नहीं हो। कोटि धर्मचारी गण मध्य बहुत कर्मनिष्ठ। ज्यादातर सर पूजा पाठ करते हुए बस कर्म प्रधान, कर्म प्रधान, कर्म प्रधान। भैया कर्म करेंगे फल लेंगे, कर्म फिर चाहे अच्छे करें बुरे करें। हमें हमें कर्मनिष्ठ नहीं बनना। हमें मन बुद्धि भगवान को अर्पण करके फिर जो वो कर्म करा दे वो कर लेना है बस। हमें कहीं सरकार की नौकरी नहीं चाहिए, हमें तो अलबेली सरकार प्यार से राधा रानी को अलबेली सरकार कहते हैं। अलबेली सरकार के यहां घर बैठे हमें नौकरी है, फॉर्म खुला हुआ है, बस समझना है। बस अपने को उस सरकार के यहां नौकरी करनी, घर में नौकरी करनी। अभी अनंत अंबानी और वो अंबानी थोड़ी कोई बाहर नौकरी ढूंढेगा, कहेगा मैं बाहर क्यों करूं भाई, मेरा अपना एम्पायर है। तो उसी प्रकार हमें कोई बाहर की नौकरी नहीं करनी, हमें अपने भगवान के घर में ही नौकरी करनी, अपने घर में नौकरी करनी है, उनका समर्पित होके, और अपने ही लोगों के लिए नौकरी करनी है। ये सारी दुनिया के लोग अपने ही तो हैं, पर वो चेतना, वो समझ हमें गीता देती है। व्हाट इज ट्रुथ, व्हाट इज इल्यूजन। सत्य का एक मार्ग है, उसे पहचानो, समझो। तो कर्मनिष्ठ नहीं बनना है। कोटि कर्मनिष्ठ मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि ऐसे जो लोग वेदों को मानते हुए भी अपना कर्म कर रहे हैं, उसमें कोई कोई ज्ञानी बनता है, कोई कोई समझता है कि अरे चीजें क्या हैं। ये केवल यज्ञ करने से, ये केवल पूजा करने से, ये केवल नदियों में नहाने से, ये केवल दान देने से, ये केवल व्रत रखने से बात बनेगी नहीं। आखिर इसके पीछे का लक्ष्य क्या है? ज्ञानी बनना पड़ेगा, जानना पड़ेगा चीजों को। और ज्ञानी भी जो शब्द है वो ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है जो भगवान के पास तो आता है, लेकिन वो बहुत पास नहीं आता, भगवान को दूर से ही देखता है, इसलिए दूर से भगवान निराकार नजर आते हैं। तो जो ईश्वर को निराकार, जिसका निर्णय ईश्वर को लेकर निराकार तत्व है। आप देखिए जितने भी अद्वैतवादी हैं, ब्रह्मवादी हैं, अरे जितने भी लोग हैं जो अपने सर के ऊपर बिंदी लगाते हैं या अपने सर पे शिखानी रखते या त्रिपुंडुक लगाते हैं, वो सब ईश्वर को निराकार मानते हैं। भारत में 90% निराकारवादी हैं, आप ये समझ लीजिए। हम लोग तो बहुत कम गिनती में आते हैं। और वही चैतन्य महाप्रभु यहां बता रहे हैं रूप गोस्वामी को कि कर्मनिष्ठों के बीच में भी कोई कोई ज्ञानी बनता है, और ऐसे कोटि कोटि ज्ञानियों जो भगवान को निराकार मानते हैं। ज्ञानी शब्द हमेशा निराकारवादी के लिए प्रयोग होता है। कभी कभी भक्त ज्ञानी भी कहा जाता है, वो कभी कभी विशेष होता है, लेकिन ज्ञानी शब्द अगर शास्त्रों में आ गया तो समझो कि वो ईश्वर को निराकार मानता है। तो कोटि ज्ञानी मध्य होय एक जन मुक्त। चैतन्य महाप्रभु कहते ऐसे करोड़ों करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक आदि होता है जो मुक्ति प्राप्त कर सकता है, यानी कि भगवान की निराकार ज्योति में मिल जाना, मोक्ष प्राप्त करना, सायुज्य मुक्ति प्राप्त करना बहुत कम होता है। अब आगे सुनिए आप। और चैतन्य महाप्रभु कहते ऐसे जो व्यक्ति हैं जिनके अंदर इतनी क्षमता आ गई है कि वो ईश्वर में लीन हो सके, तो कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। कहते ये मुक्ति प्राप्त करने की योग्यता वाले जो जीव हैं, ऐसे करोड़ों में से कोई एकाध कृष्ण भक्त बन सकता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्ची कृष्ण भक्ति कर रहा है वो सब कुछ कर लिया उसने, वो पृथ्वी का राजा बन के पृथ्वी का दान दे चुका है, इतना त्याग कर चुका है, सारे वेद शास्त्र पढ़ चुका है, सारे व्रत यज्ञ कर चुका है, तब जाके उसकी अच्छी श्रद्धा भगवत भक्ति में आती है। वो अति दुर्लभ है।
इसीलिए गीता में भगवान 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, कि बहुत जन्मों के बाद ज्ञानी, ज्ञानी यानी कि ये जो मेरे को नहीं, मेरी पर्सनालिटी को, मैं एक व्यक्ति हूं, मेरी भी एक शख्सियत है, मेरी भी इच्छाएं हैं, मैं एक दिव्य व्यक्ति हूं, वासुदेव, वासुदेवम सर्वमति सा महात्मा सुदुर्लभ। उसको बड़ी मुश्किल से समझ में आता है कि अरे भगवान का व्यक्तित्व होता है, भगवान भी एक बालक के जैसे नंद जी के बेटे बनकर रहते हैं। क्योंकि जो ज्ञानी है वो माया से मुक्त होना चाहता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में उसका प्रवेश नहीं है। भक्त इसलिए महान है क्योंकि भक्त न सिर्फ आध्यात्मिक जगत में, भौतिक जगत से मुक्ति पाता है, बल्कि वो आध्यात्मिक जगत में सेवा करने के लिए भगवान के धाम में पहुंचा। इसलिए जो भक्त है वह बड़ा ही श्रेष्ठ है। तो कृष्ण भक्ति इस जगत की, उस जगत की सबसे मूल्यवान वस्तु है। तो गुरुजन हमें ऐसी वस्तु प्रदान कर रहे हैं जिससे ज्यादा कीमती इस जगत में और कुछ ना है, ना हो सकता है। बट इसको पहचानना, इसको समझना और इस कृष्ण भक्ति का अनुभव करना, ये बड़े भाग्य से आता है। तो ये चर्चा हम इसको आगे चलाएंगे, इस चर्चा को हम आगे चलाएंगे। रूप गोस्वामी के प्रति महाप्रभु जो परम ज्ञान की, भक्ति की बातें कर रहे हैं, उसके माध्यम से हम अपनी चेतना को, समझ को ठीक करेंगे। ऑलराइट, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। सो किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था, जैसे अभी अपने 4 पुरुषार्थ बताए कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो प्रभु जी जो पंचम पुरुषार्थ है प्रेम, उसको भी मतलब इन चारों चीजों को भी पुरुषार्थ के अंदर ही क्यों काउंट किया जाता है? मतलब 4 की जगह 5 पुरुषार्थ क्यों बताए जाते हैं, जबकि इनसे कुछ होना नहीं है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से? तो इनको नहीं, भी इनसे होना है, पुरुषार्थ इनसे ऐसा नहीं कि इनसे नहीं होना। क्यों? व्यक्ति काम सुख लेता है, अर्थ सुख लेता है, धर्म सुख लेता है, स्वर्ग प्राप्ति करता है, मोक्ष सुख लेता है, ब्रह्मानंद लेता है, लेकिन वो अल्टीमेट नहीं है। उनका वो टाइम बाउंड है, वो कहीं ना कहीं वो खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। परंतु जो प्रेम है वो अनलिमिटेड है, वो कभी समाप्त नहीं होता। हमारी छोटी बुद्धि तो इस बात को पकड़ ही नहीं सकती कि नित्य जीवन क्या होता है, नित्य सुख क्या होता है। ये तो प्रेम प्राप्ति के बाद अनुभव कर पाएंगे गुरु कृपा से। प्रभु जी, एक छोटा सा प्रश्न और था। आज मैं कुछ बुक पढ़ रहा था, महाराज की स्वर्ग तथा नरक वाली। उसमें पृथ्वी से नीचे जो लोग बताए गए हैं, उसमें एक तो नागों का लोग बताया गया, इसमें तक्षक नाग और जितने मतलब भीष्ण नाग थे वो सब रहते हैं। और एक जो पाताल है उसमें भी वासुकी नाग का अलग से दिया हुआ है। तो प्रभु जी, जब नागों का लोक अलग है तो पाताल में फिर वासुकी नाग का क्यों? नाग, सर्प सब अलग अलग योनियां हैं। नाग और सर्प जो है वो अलग योनि है, और वो दिखने में मनुष्य जैसे ही होते हैं। उनके अंदर एक विशेष एबिलिटी होती है इस तरह का रूप धारण करने की। नागकन्या उलूपी से अर्जुन का विवाह हुआ था। जी। अच्छा, मतलब एक सर्पलोक है और एक नागलोक है? या और भी वैरायटीज हैं इनमें, मुख्य मुख्य ये हैं। जी, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। आपको जाना है वहां? नहीं प्रभु जी। हम तो आपके पीछे नहीं जाएगी। जा सकते हैं प्रचार हेतु, क्यों नहीं जा सकते? बिल्कुल, नारद मुनि के साथ साथ सब जगह जा सकते हैं। तभी तो कह रहे हैं आपके पीछे भी जाएंगे, जहाँ आप लेके जाओगे वहां चलेंगे।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रणाम। ओके, प्रश्न है, धर्म को मानने वाले कृष्ण प्रेम प्राप्त क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं अगर वो किसी कृष्ण भक्त का संग करेंगे तो। केवल धर्म ही अल्टीमेट है, क्योंकि धर्म का लक्ष्य क्या है? धर्म का लक्ष्य अगर कर्म प्रधान धर्म है तो स्वर्ग है, स्वर्ग में जाना चाहते हैं धार्मिक राजा लोग सब। और धर्म में अगर ज्ञान मिक्स किया तो ज्ञानी बन जाएंगे वो, फिर वो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन अगर धार्मिक जीवन जीने वाले वही अल्टीमेट ना मान के अगर वो भक्तों का संग करेंगे, तो जैसे ज्यादातर जो लोग हैं वो सब कामुक हैं। ज्यादातर जितने लोग पुराने सब तो इस जगत में कामुक लोगों की संख्या ज्यादा है। धर्म और काम और अर्थ प्रधान। तो उनको जब वैष्णवों का संग होगा, आपका किसी का संग होगा, तो पूछेंगे कि आप ये क्या माला क्या है, ये क्या है जीवन, तो आप बताओगे ना कि भाई जीवन का लक्ष्य प्रेम प्राप्ति है, प्रभु के संग रहना है, प्रभु की सेवा करनी है। तो भक्त संग करने से फिर वो चेंज हो जाएगा उनका लक्ष्य। तो जिनका लक्ष्य अलग है, इसीलिए तो कैटेगरी बनी है हुई, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये रास्ता उन्होंने चुन लिया है कि हमको तो भाई यही चाहिए। तो फिर अब वो उस रास्ते पे चलते हैं। भाई हमको तो भाई देखो दान पुण्य करना है, देखो हमें गरीबों की सेवा करनी है, देखो हमको लेकिन साधना करनी है, भगवत प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी है, रोना है कि मुझे प्रभु अपनी कृपा करो, मैं अपने सेवक बना लो। तो ये भावना धार्मिक व्यक्ति के अंदर कहाँ होती है? वो तो अपने धर्म कर्म से उसकी प्रशंसा स्वीकार करता रहता है और वो उसी में जीवन को परम वो समझता है। तो वैष्णवों के संग से फिर चाहे धर्म हो, अर्थ हो, काम हो या मोक्ष, कितने मोक्ष सन्यासियों ने चैतन्य महाप्रभु के संग से भक्ति को स्वीकार किया। सार्वभौम भट्टाचार्य, प्रकाशानंद सरस्वती, कितने बौद्ध लोगों ने, कितने मायावादियों ने, अद्वैतवादियों ने, कितने दुष्ट लोगों ने, जगाई मदाई जैसे दुष्ट पापी लोगों ने भी भक्ति को स्वीकार किया। तो भक्त संग से कोई भी स्वीकार कर सकता है। ठीक है। यहाँ पे एक प्रश्न है प्रीति माता जी का, प्रभु जी भक्त भी ज्ञानी हो सकते हैं, ज्ञान और भक्ति में थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो। देखो शास्त्रों में जो ज्ञान है ना, ज्ञान के उपासक वो उपनिषद को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? उपनिषद को। तो उनको ज्ञानी कहा जाता है मुख्य रूप से। वेद, उपनिषद वेद का ही अंग है, तो वेद उपनिषद को पढ़ने वाले ज्ञानी होते हैं। और जो भक्ति में ज्ञान को, जो भागवत पढ़ते हैं और पुराण पढ़ते हैं, विशेष करके जो सात्विक पुराण है, विष्णु पुराण, पद्म पुराण आदि, राजसिक तामसिक पुराण नहीं, तो जो सात्विक पुराण पढ़ते हैं और विशेष करके भागवत और चैतन्य चरितामृत आदि ग्रंथों का जो ज्ञान लेते हैं, भक्ति में ज्ञान, वो भक्त होते हैं। और उस ज्ञान की तो आवश्यकता है, क्योंकि वासुदेव भगवती भक्ति योग्य प्रयोजिता जन्याख्याशु ज्ञानम वैराग्यम च यद्धेतुकम। तो भक्ति करने के लिए जिस वैराग्य की और ज्ञान की आवश्यकता होती है, तो वो भक्तों के संग में गीता भागवत से वो हमको प्राप्त हो जाता है। और ये भक्ति वाला ज्ञान जिसको प्राप्त होता है, तो उसको फिर सारे संसार का ज्ञान, उसको फिर कुछ जानना बाकी नहीं रहता। यद ज्ञत्वा न निवर्तन्ते, यद ज्ञत्वा न भूयो अन्ये ज्ञत्वाम अविशेषतः। इसको जानने के बाद फिर कुछ बाकी नहीं रहता जानने के लिए, सब जान गया, जीवन परफेक्ट हो जाता है। ठीक है। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरी माता जी की एक ग्रुप में सुनती है, मैं भी सुनता हूँ, हम गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी से बोल रहे हैं। तो हमें यह शिव भक्ति करती है, शिव की भक्ति बहुत ज्यादा करती है, शिव जी की होती है, उसी में लीन रहती है। शिव जी की जो अल्टीमेट भक्ति है, किस लिए की जाती है शिव जी की भक्ति? शिव कहता है हमारे यहाँ बहुत होती है, तो शिव की ठीक है, मेरे यहाँ भी, मेरे घर में भी बहुत शिव भक्ति हुई है। तो शिव भक्ति किस लिए की जाती है? शिव जी क्या कह रहे हैं? मूल जो उद्देश्य है कि हमारे जो इष्ट हैं उनको प्रसन्न करना होता है। तो
आप इसको पता करिए कि शिवजी क्या कह रहे हैं। शिवजी स्वयं भगवत भक्ति करते हैं। शिवजी ने गंगा जी को क्यों धारण किया? क्योंकि वो प्रभु के चरणों को धोती हुई आ रही है। समझ रहे हैं? जी जी तो गुरु जी। शिव भक्ति, जिस दिन आपकी शिव भक्ति परिपक्व हो जाएगी, उस दिन आपको भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। उस दिन आपको शिव भक्ति का प्रसाद मिलेगा। ठीक है? ज्यादातर जो जितने भी शास्त्रों में जो भी दैत्य असुर हैं, वो शिव जी की पूजा करते हैं, क्योंकि शिव जी आशुतोष हैं, वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, और वो जो उनसे वरदान मांगता है उसको वो वरदान देते हैं, लेकिन वो सांसारिक वरदान देते हैं। शिव जी असली वरदान नहीं देते। जो चाहिए बोलो, क्या चाहिए, ये शक्ति चाहिए, ये चाहिए, ले लो। ब्रह्मा जी, शिव जी सब देते हैं, लेकिन वो प्रसन्न कब होते हैं? जब आप उनसे भगवान की भक्ति मांगोगे। तो शिव जी की अगर कोई सच्ची भक्ति करेगा, सच में शिव जी का सेवक बनेगा, उसको शिव जी फिर ये अमूल्य रत्न दे देंगे, जिससे वो जीव सदा को सुखी हो जाए। ठीक है? जी गुरु। कहाँ से बोल रहे हैं आप? गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी। अच्छा अच्छा, तो हरे कृष्ण मंत्र जपते हैं आप? जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, परम कल्याण होगा। हरे कृष्णा दिन भर करेगा। ऑल राइट, तो हम लोग आज यहीं रुकते हैं। सबको दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद